तो यूपी के बहराइच में दंगों की आग तो शांत हो गई है, मगर तनाव अभी भी बरकरार है। और इस वक्त बहराइच का महसी किसी छावनी की तरह किले में तब्दील कर दिया गया है। कई जिलों की फोर्स है, पीएसी है और टॉप अफसरों की टीम है जो वहां कैंप कर रही है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पैनी नजर रखी जा रही है। 8 आरोपी गिरफ्त में हैं और इसी बीच राम गोपाल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं कि जिस तरीके से राम गोपाल को गोली मारने से पहले बर्बरता की गई थी, उसने सबको हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट देखिए। उन लोगों को सजा चाहिए फांसी की। जिस दिन उन्हें फांसी चढ़ जाएगी उस दिन हम सुकून मिल जाएगा हम लोगों को, क्योंकि हमारे पति जिस हालत में थे बहुत दर्दनाक मौत दी गई है उन्हें। गम और गुस्से से भरे अल्फाज राम गोपाल मिश्रा की पत्नी के हैं। राम गोपाल को बहराइच दंगे में बेरहमी से मार डाला गया। 6 महीने पहले ही शादी हुई थी और अब ऐसा जख्म मिला जो ताउम्र नहीं भरेगा। बहराइच हिंसा में जान गंवाने वाले राम गोपाल मिश्रा के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। राम गोपाल को गोली मारने से पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की गई थी। धारदार हथियार से भी हमला किया गया था। उन लोगों को सजा चाहिए फांसी की। जिस दिन उन्हें फांसी चढ़ जाएगी उस दिन हम सुकून मिल जाएगा हम लोगों को, क्योंकि हमारे पति जिस हालत में थे बहुत दर्दनाक मौत दी गई है उन्हें। बहुत गोली लगी थी उनको, चाकू से भी मारे, पैर के नाखून भी निकाल लिए प्लास से। 10-15 गोलियां लगी थी। 1-2 होती तो हम लोग बचा लेते उनको। 10-15 गोलियां लगी थी उनको, बचा भी नहीं पाए, चले गए छोड़ के। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासे सामने आए हैं उसके मुताबिक राम गोपाल को गोली मारने से पहले तड़पाया गया था। उसके पैरों के नाखूनों को खींचकर निकाला गया था। राम गोपाल की जान लेने के लिए करंट भी लगाया गया था। राम गोपाल की आंखों के पास नुकीली चीज से हमला किया गया था। उसके चेहरे, गले और सीने में गोली के करीब 35 छर्रे लगने के निशान हैं। राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि उसकी मौत ज्यादा खून बहने की वजह से हुई है। यही नहीं, शॉक और ब्रेन हेमरेज को भी मौत की वजह मानी जा रही है। ये बात भी सामने आई है कि राम गोपाल के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। राम गोपाल के माथे पर धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं। साथ ही शरीर के कई हिस्सों पर चोट के भी निशान मिले हैं। इंसाफ की गुहार लेकर पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुका है। लखनऊ में हुई मुलाकात में मृतक राम गोपाल के माता पिता, उनकी पत्नी और भाई मौजूद थे। हत्या की आपबीती का जिक्र जैसे शुरू हुआ, मां फूट फूट कर रोने लगी और पिता के जुबान पर एक ही शब्द थे कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। हमें लड़का कहाँ तड़पा हुआ मारेगा, जबकि कोई वहाँ मौके पर आया अंदर कोई रहने खींच लेगी, मारी नहीं वहीं में उनका मारा जाए और हमें संगे न्याय किया जाए। करीब 40 मिनट तक चली मुलाकात में सीएम योगी ने दुख दर्द बांटने की कोशिश की, परिवार के एक एक सदस्य की आपबीती सुनी और भरोसा दिलाया कि दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। इस मुलाकात पर सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट किया। इसमें दंगाइयों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाले कमिटमेंट को दोहराया और बताया कि मृतक के परिवार को इंसाफ दिलाना यूपी सरकार का टॉप एजेंडा है। संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ 10 लाख रुपया पीड़ित परिवार से सहायता, मुख्यमंत्री आवास, अगर अंत्योदय कार्ड नहीं है तो अंत्योदय कार्ड और जो भी सुविधाएं हैं वो सब देने का आश्वासन और कड़ी से कड़ी कार्रवाई घटना में करने का वादा किया। बहराइच के महसी में दंगा आखिर कैसे हो गया, इसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है। महसी के ग्राउंड जीरो को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन जिस दिन राम गोपाल की हत्या हुई थी उसी दिन एक शख्स पर भी हमला हुआ था जो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है।
वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो उससे पहले तो वहाँ लाठीचार्ज हो चुका था। पब्लिक थोड़ा इधर उधर भगदड़ मची हुई थी। उसी में हम लोग पहुँचे, तो जब तक हम पहुँचे उसी भगदड़ में सब भागने लगे, तो हम लोग भी भागने लगे। उसमें कहाँ फंस गया हमारा भाई ये पता ही नहीं चला। उसको जब ऊपर से एक लड़की छोटी बच्ची थी, उसने इशारा किया कि इधर कहीं फायर हुआ है, तब तो हम गए हैं ऊपर। वो भी जाने नहीं दे रहे थे प्रशासन वाले। तो उसका दूसरे का दरवाज़ा तोड़कर जिसके घर से हम गए थे उसको भी इतना मारा है उन लोगों ने कि वो भी ट्रामा सेंटर में आखिरी सांसें ले रहा है। जिसने दरवाज़ा खोला था हमें जाने के लिए छत पे, वो भी लखनऊ में एडमिट है। कहाँ पर ये घटना हुई है? ये महाराजगंज मार्केट इंडियन किसके घर पर? अब्दुल हमीद। इस वक्त मैं बहराइच के महाराजगंज कस्बे में हूं। दरअसल ये वो जगह है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी। जब मूर्ति विसर्जन के दौरान लोग यहां से गुजर रहे थे, उसी दौरान यहां पर विवाद हुआ और यहीं पर जो बगल का घर था, बताया जा रहा है कि वहीं पर राम गोपाल मिश्रा को मुख्य आरोपी ने गोली मार दी थी। हालांकि बगल का घर है। जी, पहले किसने शुरू की थी? पत्थरबाजी मुसलमान ही शुरू की थी। तो क्या कहा जा रहा है कि कोई डीजे पर गाना बजाने को लेकर कोई विवाद हुआ था? हाँ, डीजे पर बजाने लगे। अच्छा, तो विवाद वहीं से शुरू हुआ? हाँ, वहीं से शुरुआत है। डीजे वो गाना बज रहा था कि पाकिस्तान की नानी मर जाएगी। अच्छा। तो यही गाना से वो सब लोग जल रहे थे। अच्छा, मतलब ये गाना बज रहा था? हाँ, यही गाना बज रहा था। अच्छा, तो क्या उसका विरोध किया दूसरे पक्ष ने कि ये गाना मत बजाइए आप लोग? हाँ, वो सब मना कर रहे थे कि गाना मत बजाओ। यही से पत्थर मतलब उठा के माता जी के पास फेंक दिए। अच्छा, उसके बाद पत्थरबाजी दूसरे समुदाय ने। सुना आपने, ये दावा उन फैमिली का है जो मुख्य आरोपी सलमान के घर के बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं। आरोप है कि इसी छत से पथराव शुरू हुआ था और उसके बाद जिस छत पर मृतक रामगोपाल के पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, न्यूज नेशन संवाददाता अविनाश सिंह उसी जगह पर पहुंचे, ठीक उसी छत पर जहां से कातिलों ने रामगोपाल मिश्रा को जिंदा लौटने नहीं दिया था। छत पर बिखरे कांच और पत्थरों के टुकड़ों की तरह बहराइच दंगे के सवाल भी बिखरे पड़े हैं कि आखिर इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। टॉप टू बॉटम हर लेवल से इन सवालों की गुत्थी सुलझाई जा रही है। एक एक कसूरवारों की कुंडली खंगाली जा रही है। घटना को लेकर इस पूरे इलाके में कह सकते हैं कि तनाव का माहौल अभी भी कायम है। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, लेकिन लोग फिर भी सहमे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, बहराइच। तो यूपी के बहराइच में दंगों की आग तो शांत हो गई है, मगर तनाव अभी भी बरकरार है और इस वक्त बहराइच का महसी किसी छावनी की तरह किले में तब्दील कर दिया गया है। कई जिलों की फोर्स है, पीएसी है और टॉप अफसरों की टीम है जो वहां कैंप कर रही है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पैनी नजर रखी जा रही है। 8 आरोपी गिरफ्त में हैं और इसी बीच राम गोपाल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं कि जिस तरीके से राम गोपाल को गोली मारने से पहले बर्बरता की गई थी, उसने सबको हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट देखिए। उन लोगों को सजा चाहिए फांसी की। जिस दिन उन्हें फांसी चढ़ जाएगी उस दिन हम सुकून मिल जाएगा हम लोगों को, क्योंकि हमारे पति जिस हालत में थे बहुत दर्दनाक मौत दी गई है उन्हें। गम और गुस्से से भरे अल्फाज राम गोपाल मिश्रा की पत्नी के हैं। राम गोपाल को बहराइच दंगे में बेरहमी से मार डाला गया। 6 महीने पहले ही शादी हुई थी और अब ऐसा जख्म मिला जो ताउम्र नहीं भरेगा। बहराइच हिंसा में जान गंवाने वाले राम गोपाल मिश्रा के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। राम गोपाल को गोली मारने से पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की गई थी। धारदार हथियार से भी हमला किया गया था। उन लोगों को सजा चाहिए फांसी की। जिस दिन उन्हें फांसी चढ़ जाएगी उस दिन हम सुकून मिल जाएगा हम लोगों को, क्योंकि हमारे पति जिस हालत में थे बहुत दर्दनाक मौत दी गई है उन्हें। बहुत गोली लगी थी उनको
चाकू से बीमारी, पैर के नाखून भी निकाल लिए प्लास से, 10-15 गोलियां लगी थी। एक दो होती तो हम लोग बचा लेते उनको, 10-15 गोलियां लगी थी उनको, बचा भी नहीं पाए, चले गए छोड़ के। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासे सामने आए हैं उसके मुताबिक राम गोपाल को गोली मारने से पहले तड़पाया गया था। उसके पैरों के नाखूनों को खींच कर निकाला गया था। राम गोपाल की जान लेने के लिए करंट भी लगाया गया था। राम गोपाल की आंखों के पास नुकीली चीज से हमला किया गया था। उसके चेहरे, गले और सीने में गोली के करीब 35 छर्रे लगने के निशान हैं। राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि उसकी मौत ज्यादा खून बहने की वजह से हुई है। यही नहीं, शॉक और ब्रेन हेमरेज को भी मौत की वजह मानी जा रही है। ये बात भी सामने आई है कि राम गोपाल के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। राम गोपाल के माथे पर धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं। साथ ही शरीर के कई हिस्सों पर चोट के भी निशान मिले हैं। इंसाफ की गुहार लेकर पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुका है। लखनऊ में हुई मुलाकात में मृतक राम गोपाल के माता पिता, उनकी पत्नी और भाई मौजूद थे। हत्या की आपबीती का जिक्र जैसे शुरू हुआ, मां फूट फूट कर रोने लगी और पिता के जुबान पर एक ही शब्द थे कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। हमें लड़का कहाँ तड़पा वहाँ मारा गया, जबकि कोई वहाँ मौके पर आया, अंदर कोई रहने खींच लेंगे, मारी नहीं वहीं में उनका मारा जाए और हमें संगे न्याय किया जाए। करीब 40 मिनट तक चली मुलाकात में सीएम योगी ने दुख दर्द बांटने की कोशिश की, परिवार के एक एक सदस्य की आपबीती सुनी और भरोसा दिलाया कि दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। इस मुलाकात पर सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट किया। इसमें दंगाइयों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाले कमिटमेंट को दोहराया और बताया कि मृतक के परिवार को इंसाफ दिलाना यूपी सरकार का टॉप एजेंडा है। संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ 10 लाख रुपया पीड़ित परिवार से सहायता, मुख्यमंत्री आवास, अगर अंत्योदय कार्ड नहीं है तो अंत्योदय कार्ड और जो भी सुविधाएं हैं वो सब देने का आश्वासन और कड़ी से कड़ी कार्रवाई घटना में करने का वादा किया। बहराइच के महसी में दंगा आखिर कैसे हो गया, इसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है। महसी के ग्राउंड जीरो को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन जिस दिन राम गोपाल की हत्या हुई थी उसी दिन एक शख्स पर भी हमला हुआ था, जो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो उससे पहले तो वहाँ लाठीचार्ज हो चुका था। पब्लिक थोड़ा इधर उधर भगदड़ मची हुई थी। उसी में हम लोग पहुँचे तो जब तक हम पहुँचे उसी भगदड़ में सब भागने लगे तो हम लोग भी भागने लगे। उसमें कहाँ फंस गया हमारा भाई ये पता ही नहीं चला। उसको जब ऊपर से एक लड़की छोटी बच्ची थी उसने इशारा किया कि इधर कहीं फायर हुआ है, तब तो हम गए हैं ऊपर। वो भी जाने नहीं दे रहे थे प्रशासन वाले। तो उसका दूसरे का दरवाज़ा तोड़कर जिसके घर से हम गए थे उसको भी इतना मारा है उन लोगों ने कि वो भी ट्रामा सेंटर में आखिरी सांसें ले रहा है। जिसने दरवाज़ा खोला था हमें जाने के लिए छत, वो भी लखनऊ में एडमिट है। कहाँ पर ये घटना हुई है? ये महाराजगंज मार्केट इंडियन। किसके घर पर? अब्दुल हमीद। इस वक्त मैं बहराइच के महाराजगंज कस्बे में हूं। दरअसल ये वो जगह है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी। जब मूर्ति विसर्जन के दौरान लोग यहां से गुजर रहे थे उसी दौरान यहां पर विवाद हुआ और यहीं पर जो बगल का घर था, बताया जा रहा है कि वहीं पर राम गोपाल मिश्रा को मुख्य आरोपी ने गोली मार दी थी। हालांकि बगल का घर है। जी, पहले किसने शुरू की थी? पत्थरबाजी मुसलमान ही शुरू की थी। तो क्या कहा जा रहा है कि कोई डीजे पर गाना बजाने को लेकर कोई विवाद हुआ था? हाँ, डीजे पर बजाने लगे। अच्छा, तो विवाद वहीं से शुरू हुआ? हाँ, वहीं से शुरुआत था। डीजे वो गाना बज रहा था कि पाकिस्तान की नानी मर जाएगी। अच्छा। तो यही गाना से वो सब लोग जल रहे थे। अच्छा, मतलब ये गाना बज रहा था? हाँ, यही गाना बज रहा था। अच्छा, तो क्या उसका विरोध किया दूसरे पक्ष ने कि ये गाना मत बजाइए आप लोग? हाँ, वो सब मना कर रहे थे कि गाना मत बजाओ। यही से पत्थर मतलब उठा के माता जी के पास फेंक दिए। अच्छा, उसके बाद पत्थरबाजी दूसरे समुदाय ने। सुना आपने, ये दावा उन फैमिली का है जो मुख्य आरोपी सलमान के घर के बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं। आरोप है कि इसी छत से पथराव शुरू हुआ था और उसके बाद जिस छत पर मृतक राम गोपाल के पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, न्यूज नेशन संवाददाता अविनाश सिंह उसी जगह पर पहुंचे, ठीक उसी छत पर जहां से कातिलों ने राम गोपाल मिश्रा को जिंदा लौटने नहीं दिया था। छत पर बिखरे कांच और पत्थरों के इन टुकड़ों की तरह
बहराइच दंगे के सवाल भी बिखरे पड़े हैं कि आखिर इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। टॉप टू बॉटम हर लेवल से इन सवालों की गुत्थी सुलझाई जा रही है। एक एक कसूरवारों की कुंडली खंगाली जा रही है। घटना को लेकर इस पूरे इलाके में कह सकते हैं कि तनाव का माहौल अभी भी कायम है। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, लेकिन लोग फिर भी सहमे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन बहराइच। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।